चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो देखिए हम प्रश्नावली 3.2 के अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, पहला के दूसरा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इससे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पाँच पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। ये तो आप पहले जान गए कि हम एक पेंसिल के मान लेंगे मूल्य और एक कलम के मान लेंगे ना। अच्छा, आगे है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन जब हम इसे भी हल करेंगे तो इसे भी ग्राफ विधि से ही हल करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताए थे, हाँ, ग्राफ के कॉपी में बताए थे, उसी प्रकार इसको भी बनाना है। ठीक, तो पहले तो हम समीकरण निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका प्रश्नावली कितना है, तो 3.2, ठीक है, 3.2 के, ठीक है। ये पहला के दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, हम कलम और पेंसिल का मूल्य मानेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, कितना रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, यहाँ तक सबको की समझ में आ गया। अब बताइए क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न से लिखेंगे, पहले प्रश्न से। तो देखिए पहले प्रश्न से क्या करना है इसे, ठीक। यहाँ पर बोला जा रहा है पेंसिल के गो से देख लेते हैं, पेंसिल 5 गो और कलम 7 गो, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया, और इसी तरह से एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया, मतलब 5x प्लस 7y बराबर कुल कितना दिया हुआ है, 46 दिले हैं, 50 दिले हैं। चलिए ये मेरा समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर कि दूसरे प्रश्न से चलिए दूसरे प्रश्न से चलते हैं। दूसरे प्रश्न से क्या देखेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं हम कि 7 पेंसिल के बोल रहा है ना, 7 पेंसिल और 5 कलम, मतलब उल्टा पुल्टा बोल दे रहा है। तो एक मतलब यहाँ पर 7 x हो जाएगा प्लस 5 y बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। समीकरण कितना बताइए, यही है ना। अब बताइए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से फिर क्या करना है, आपको ग्राफ खींच लेना है और ग्राफीय विधि से x और y के मान निकाल देना है। जो x के मान आएगा वो आपका एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, और जो y के मान आएगा वो एक कलम का मूल्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना ले लीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 लेना है आपको, 5x प्लस और 50, बोलिए यही होगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे तुम, सीधा सीधी 5x बराबर कितना 50 और माइनस 7y, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, तो इसलिए बताइए x का मान आपका कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y या बट्टा में 5 ना, यही ना। अब बताइए कि जब y बराबर, अगर हम 0 ले लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ 0 लेने से बढ़िया रहेगा, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा, हाँ तो कट जाएगा ना। तो बताइए, हाँ तो सबसे पहले आप जो है ना, जो यहाँ हम समीकरण ऐसे लिए थे ना 1 2, तो आप सुविधा के लिए थोड़ा सा ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, 50 ले चाहे 10 ले होगा तो 10 ले अटेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जैसे अपना पूरा निकल जाएगा ना, कोई हिसाब से 2 के हिसाब से मान लीजिएगा, 2 तो 2 4 2 6 ऐसे हो जाएगा ना।
मतलब 10 घर बराबर कितना मान लिए आप? 2 मान लिए। तब 5 घर बराबर 1, 5 घर बराबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप मान के बना सकते हैं। चल देखिए आगे। तो चलिए हम 0 लेते हैं। तो इसलिए बताइए क्या होगा? x बराबर तो 50 माइनस 7 गुने 0 अब बट्टा में 5, यानी कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। तो 50 माइनस 0 तो 0 डायरेक्ट लिख देते हैं ना, बोलिए यही ना। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो आपका इसलिए x का मान कितना कट जाएगा? 10। कितना होगा? 10 होगा। चलिए हो गया ना यहाँ तक। अब लिखिए जब y बराबर बताइए कितना रखें? कितना? यदि हम 1 रखते हैं, ठीक, तो 1 रखते हैं तो बताइए कितना आएगा? 7 दूनी 14 हो जा रहा है ना। यदि ना माने, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ना माने, तब तो आपको अंत में पॉइंट में लाना ही पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो लेकिन कोशिश तो करने में क्या हर्ज है बताइए? कोशिश करिए कि आपका पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ रख के देखिए तो जो पूरा पूरा कट जाए। 5 रखते हैं x के मान। 7 पचे 35, 50 में से 35 को घटाइए तो कट जाएगा। देख लेते हैं। जब y बराबर 5 ना, तो इसलिए x बराबर 50 माइनस 7 गुने 5 अब बटे 5। अब बताइए कितना? 50 माइनस 35 बटे 5। बताइए घटेगा तो कितना होगा? 1 मिनट 1 मिनट। 7 पचे 35 हो गया ना। अब घटाइए ना, 46 होगा। 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा? तो 4 में से 3 जाए कितना? अब बटे 5, पंती आई, इसलिए x का मान कितना? 3 ना। यहाँ और लिखिएगा x, फिर और लिखिएगा x, ठीक, इसलिए x बराबर। चलिए इतना हो गया। अब आपका बताइए एक बॉक्स रेडी। यहाँ x, यहाँ y। शुरू में हम y के मान 0 माने थे, तो मेरा x के मान 10 आया। फिर कितना माने? 5, तो कितना? आगे बात समझ में? अब चलें कितना समीकरण? समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण कितना से? अच्छा ये पहले बताइए सब कोई के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो चलिए दूसरा समीकरण कहाँ गया भाई? हाँ यहाँ गया। 7x प्लस 5 y बराबर कितना? 46। चलिए तो बताइए यहाँ पर क्या 7x बराबर चाहे 5y बराबर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7x बराबर कितना? ठीक है। तो बताइए इसलिए x बराबर यहाँ पर कर दीजिए, इसलिए x बराबर बताइए कितना? 46 माइनस, हाँ 46 माइनस 5 y बटा में 7, यही है ना। तो अब लिखिए यहाँ पर कि जब y बराबर 0 रख दीजिए तो कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं ना। अब सोच के देखिए तो कितना से होगा से, बोलिए कितना रखे वहाँ पर? अच्छा 7 पचे 35, तो घटाइए कटेगा। अच्छा कुछ भी अपना मन से रख लीजिए, ठीक है ना। बना कर देखिएगा, बना कर देखिएगा यहाँ पर। अच्छा ऊपर 7 35 हो गया, हाँ माइनस कहाँ गया? ऐसे होता है कहीं, माइनस में काट दीजिएगा यहाँ पर का। 7 पचे 35 है, वैसे नहीं होता है बुआ। तो चलिए ना, नहीं कट रहा तो कुछ में लेके आएंगे, पॉइंट में लेके आएंगे। लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखिए कुछ है कटने वाला उपाय। अच्छा देखिए 5 दूनी 10, 10 घटाइए तो कितना आएगा? 5 15, 5 को 20, 25 25, 5 36, 5 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, ठीक। तो ये शायद उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए 46 यहाँ पर रख लेते हैं। कितना? 0 रख दें,
चलिए जीरो रख दीजिए, कोई दिक्कत, जीरो रख लेते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर क्या रखना है आपको, जीरो रखना है, जीरो रखना है। तो जीरो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर हम y के मान कितना रख दें, 5 रखते हैं, तो इसलिए x बराबर कितना 46 माइनस 5 गुने 5 अब बट्टा में 7, 46 माइनस कितना 25, घटाइए तो कितना आएगा 21/7 सत्या, तो इसलिए x का मान कितना 3। अब आप लोग को बनाना है जब y बराबर, अब कितना रखिएगा तो आपका बनेगा बताइए, हाँ कितना रखिएगा तो, अब देखिए हम क्या करेंगे, जब y बराबर -10 रख लेते हैं, ठीक, कितना 10, तो यहाँ पर लिखें इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 अगुने -5, यही ना, -5 की 10 -10 बस ना। चलिए बट्टा में कितना 7 है। अब बताइए और लिखिए, तो यहाँ पर आपका होगा x बराबर में 46 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, कितना, एक मिनट, रुक जाइए ना, नहीं रुकिए ना, 10 रखेंगे तो 46 में कितना जोड़े थे 10 ना, तो 2 ना रखना है, -2, चलिए -2 रखेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया ना, अब बटे 7, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, और लिखिए x बराबर 56/7 8 है, तो इसलिए x का मान कितना, अब यहाँ बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। x के मान शुरू में कितना रखे थे, थी y के मान कितना रखे थे 5, तो x के मान, तो बोलिए, रख लीजिएगा आराम से। और सुनिए, जब भी आप आलेख खींचिएगा तो आप 1 2 3 रखते थे ना, तो 10 घर बराबर कितना मानिएगा आप 2, तो 2 से आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, छोटा मोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, उतारिए।